वेलकम टू माय चैनल डियर व्यूअर्स। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक सेमी सर्कल के अंदर दोनों सर्कल दिया हुआ है। दोनों सर्कल का रेडियस R1 और R2। और जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की रेडियस 1 यूनिट। तो R1 R2 का प्रोडक्ट ये चारों ऑप्शन से कौन सा होगा निकल रहा है। ये जो क्वेश्चन है, आने वाला जो केवीपीआई है ना, एक केवीपीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोनों एस हो और एस एक्स एच पी हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लो। If two externally touching circles of radius R1 and R2 are internally touching to a semicircle of radius 1 as in figure, then R1 R2 is equal to, ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले देखिए, हम लोग छोटा क्लास से मतलब 7, 8 और 9 जो एक आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी सबको पता होना चाहिए। अगर किसी को पता नहीं है तो याद कर लेना। जो ए बी जो आइडेंटिटी था ना, ए बी ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी सबको पता है। ठीक है। अगर ए बी का मैक्सिमम वैल्यू निकलना है तो पहले वो जो आइडेंटिटी, वो जो दूसरा टर्म इक्वल की राइट साइड पे जो दूसरा टर्म ए माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर, उसे जीरो करना पड़ता है। मतलब कंडीशन क्या होगा, ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू जीरो और ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू बी। अगर ए एंड बी दोनों टर्म बराबर हो जाए, मतलब सेम हो जाए, तो ए बी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम हो। तो पहले देखिए, ये जो दोनों सर्कल है ना, एक का रेडियस अगर ले लो R1 और दूसरी का R2, तो R1 R2 मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों सर्कल का रेडियस बराबर होगा, मतलब इक्वल होगा, तब R1 R2 का मैक्सिमम वैल्यू हम निकल सकते हैं। चलो ऐसा, तो ए फिगर से थोड़ा चेंज करके दूसरी फिगर कैसा था, दूसरी फिगर जो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल पहले ड्रा कर लेना और सेमी सर्कल के अंदर दोनों और सर्कल ड्रा कर लो, इसका रेडियस बराबर हो जाए। ओके। अगर ये दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो जाए तो R1 R2 का वैल्यू मैक्सिमम होगा। देखिए, पहले जो सेमी सर्कल का रेडियस 1 था, अब इसका सेंटर एक ले लिया, इसका सेंटर एक ले लिया, और ये दोनों सेंटर ड्रा कर लिया। एक प्रॉपर्टी देखिए, सर्कल और इंटरनली टचिंग अनदर सर्कल, अगर दोनों का सेंटर ड्रा करके एक्सटेंड कर दो तो टच पॉइंट, जो टच पॉइंट है ना, टच पॉइंट थ्रू द टच पॉइंट निकलता है। ओके। तो पहले देखिए, इसका रेडियस ले लिया R1 और इसका रेडियस ले लिया R2। ऐसे पॉइंट का ओ ले लिया एंड ए ऐसा बी।
सेंटर एक्स ले लिया, सेंटर वाई ले लिया, और टच पॉइंट जो है ना ऐसा जेड ले लिया, ओजेड जो है ना, ओजेड ये जो R1 की बराबर होगा, ये रेडियस R1 ले लिया, ये रेडियस R1, ये भी R1 होगा, ये भी R1, लेकिन ये जो स्क्वायर फॉर्म निकल के आया, स्क्वायर फॉर्म के जो डायगोनल है ना वो टोटल 1 से R1 सब्ट्रैक्ट करके मिल गया, OX होगा 1 माइनस R1। तो आप देखिए O जेड एंड X जो ट्राइंगल आ रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी हम सब लोग जानते हैं। अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर दे तो जो टेंजेंट कॉमन टेंजेंट है सेंटर से टेंजेंट पॉइंट बराबर लाइन खींच ले तो जो एंगल क्रिएट करता है वो राइट एंगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट ओ एक्स जेड जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ताहले फ्रॉम ट्राइंगल ओ एक्स जेड we have hypotenuse, OX मतलब the hypotenuse whole square is equal to height square plus base square। height R1 होगा, बेस भी R1 होगा, और ऐसा कैलकुलेशन कर लो तो 1 माइनस R1 इज इक्वल टू √2 R1। यहाँ से R1 निकल ले तो 1 बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू रैशनलाइजिंग के बाद √2 माइनस 1। तो पहले जो सर्कल का रेडियस R1 लिया था उसका रेडियस R1 √2 माइनस 1 की बराबर हो गया। सिमिलरली जो दूसरी सर्कल है, दूसरा सर्कल के जो रेडियस R2 ले लिया तो R2 सिमिलरली क्या निकल के आएगा, सिमिलरली R2 भी √2 माइनस 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर दूं R1 एंड R2, देखिए therefore R1 R2 is equal to √2 minus 1 into √2 minus 1, √2 minus 1 whole square 3 minus 2 √2, 3 minus 2 √2 की बराबर R1 R2 का वैल्यू आ गया। अगर ये दोनों सर्कल उसका रेडियस डिफरेंस हो, डिफरेंट रेडियस आ जाए तो R1 R2 का जो प्रोडक्ट है ना ये 3 माइनस 2 √2 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि पहले जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों नंबर बराबर हो जाए और सेम हो जाए, ए की बराबर बी हो जाए। तो ऐसा जब R1 R2 सेम हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के क्या आया 3 माइनस 2 √2। और जब R1 एंड R2 दोनों सर्कल का रेडियस डिफरेंस हो तो डिफरेंस के लिए R1 R2 का वैल्यू जो आएगा ना वो ऑलवेज लेस देन 3 माइनस 2 √2। तो इसलिए ये जो फिगर दिया हुआ है ये फिगर से जो सही आंसर निकल के आएगा जो ऑप्शन 2 है ना, ऑप्शन 2 होगा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, R1 R2 लेस देन इज इक्वल टू 3 माइनस 2 √2। क्लियर? ये जो मैथ है ना केवीपीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ओके।